नमस्कार मित्रों। भारत की विजय पर पाकिस्तानी सेना पर जो विजय हुई उस पर भारत का ऑपोजिशन जिस तरह से बौखलाया हुआ है वो सरकार के साथ होना चाहिए। संकट की घड़ी में जब भी कोई आफत या विपदा आफत आती है तो सरकार के साथ होना चाहिए, लेकिन ये विपक्ष सरकार के साथ न होकर जिस प्रकार से ये न के प्रकार न राजनीति करने में आज मशगूल है, उसे हर चुनाव की चिंता है। वो देख रहा है कि आज ये प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का 3 चुनाव हो या लगभग हर विधानसभा के 90% विधानसभा में स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बेहतर रहा है और जीत का रहा है परसेंटेज। तो इसी तरीके से बौखला करके हड़बड़ाहट में आज देखा जाए तो शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं, एक बहुत परिपक्व लीडर हैं और वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान है। राहुल गांधी जितने मेच्योर नेता नहीं है उतने मेच्योर नेता शशि थरूर हैं, और उनको सरकार ने जब डेलीगेशन में आगे बढ़ाया तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करने के बजाय बल्कि उनका अपमान कर रही है, उनका तिरस्कार कर रही है और उनको कांग्रेस का होने और कांग्रेसी न होने में विभेद बताकर के बताकर अंतर बताने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस में क्या है कि राग दरबार, आप जब तक चरण वंदना नहीं करेंगे, कांग्रेस का जो परिक्रमा होता है गणेश परिक्रमा, उसमें कांग्रेस की पार्टी के दफ्तर के राहुल गांधी के बॉडीगार्ड, किचन चलाने वाले लोग या फिर 2-4-5 उनके जो पैरों कदम पर नतमस्तक नेता हो, वही कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे। वही लोग कांग्रेस को उल्टा सीधा समझाते हैं। तब राहुल गांधी आकर सेना का अपमान करते हैं। उनके बाकी के नेता जब देखते हैं कि हमारे टॉप लीडरशिप ही सेना का अपमान कर रहा है तो हम क्यों उसमें पीछे रहे। इसी तरीके से सेना राजनीति करने का विषय नहीं है। आप राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर कीजिए, बाकी मुद्दों पर राजनीति कीजिए, उसका स्वागत है, लेकिन सेना जो जान की बाजी लगा करके इस तरीके का 24 घंटे अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहती है, अपने प्राणों को संकट में डाले रहती है, अपने प्राण की कभी भी उसका मोह नहीं करती है, उस पर आप राजनीति करेंगे। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने सेना के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के लिए क्या शब्द का यूज किया था, सड़क का गुंडा। इस तरीके की राजनीति अगर अपमान का विषय बनाकर आप करते रहेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी की दुविधा की राजनीति रही है। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, उनके लोग इसी तरीके की भाषा हर मुद्दे पर क्यों बोलते हैं। सनातन का मुद्दा हो, आप हम लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन लालू यादव जो एक आरजेडी प्रमुख है, देश के बड़े नेता है, उन्होंने कुंभ को फालतू बताया था। नवरात्र में आप मीट मछली खा करके हिंदू सनातन मान्यता का धर्म का अपमान करते हैं, मखौल उड़ाते हैं, फिर वोट मांगने आप उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। तो इससे सनातन वासी तो कभी किस धर्म का अपमान। देखिए, इन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि मोदी फोबिया हो गया है। मोदी फोबिया में होता क्या है कि मोदी का विरोध करते करते अगर मोदी भारत जिंदाबाद बोलेंगे, देश जिंदाबाद बोलेंगे, तो ये लोग उसका उल्टा बोलने लगते हैं। और बहुत सारे मुद्दों पर आप देखेंगे कि ये कांग्रेस के जो नेता हैं सेना से सबूत मांगने लगते हैं। सेना की जय बोलने पर ये लोग सेना को ही गाली देने लगते हैं। इस तरीके की राजनीति और ऊंची सोच के मार्गदर्शन पर करने के बावजूद अगर आप नहीं कर पाते हैं, देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना का दौर क्या है कि देश को भी कभी गाली दी जाती है। आप जाते हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, लंदन में, जो वैश्विक मंच है, उस मंच पर आप जाकर के क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरा में है और लोकतंत्र समाप्त हो गया है। यह भारत माता को गाली के समान है भारत। और फिर यहाँ आकर के आप उसी लोकतंत्र का सहारा लेकर के नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम करते हैं और नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। आखिर कब तक देश सहेगा इन लोगों को, उन जैसे कुकृतों को, और देश बचाते और ढोते रहेगा। देश की जनता समझ रही है। और इस बार हर चुनाव हारने के बाद बिहार में अब जबकि चुनाव है, तो बिहार में चुनाव अब ये लोग तो हारेंगे ही, और हारने के बाद फिर कोसेंगे और फिर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। धन्यवाद।